हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। तो शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम का मतलब होता है हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा, और सम अपवर्तक, सम मतलब समान या कॉमन, और अपवर्तक मतलब डिवाइजर, जिससे भाग चला जाए। अपवर्तक मतलब होता है डिवाइजर, जिससे भाग चला जाता है उसको बोलते हैं अपवर्तक। तो ऐसी हाईएस्ट वैल्यू जिससे दी हुई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, उस वैल्यू उस नंबर को बोलेंगे एचसीएफ। इसको निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो गुणनखंड विधि है, फैक्टर करेंगे और उनमें से कॉमन देखेंगे कितना कॉमन आ रहा है, वो एचसीएफ हो जाएगा। और एक विधि है डिवाइड करके, दो या तीन नंबर्स दे रखे होंगे, डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं गुणनखंड विधि। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस उदाहरण में, इस एग्जांपल में हमको निकालना है 280 और 735 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि से, या अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से सबसे पहले हम जो नंबर्स दे रखे हैं दोनों के फैक्टर लिखेंगे और उसके बाद कॉमन देखेंगे कितना कॉमन आ रहा है। तो मैं 280 और 735 के फैक्टर लिख देता हूं। यहाँ पे मैंने इन दोनों के फैक्टर लिख दिए हैं। आप इनके फैक्टर ऐसे कर सकते हैं 280 और इसमें भाग दे दे के देख लेंगे किस किस का भाग जा रहा है, उनको फैक्टर्स में मल्टीप्लीकेशन में यहाँ लिख देंगे। तो ऐसा करने के बाद हमको देखना है कितना कॉमन आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर के जो 2 के फैक्टर है, तो नीचे भी देखेंगे उसमें भी 2 के फैक्टर है क्या। नीचे एक भी फैक्टर में 2 नहीं है, इसलिए 2 में तो कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद 2 के बाद जो 5 है, 5 की एक फैक्टर है अकेला ऊपर, नीचे देखेंगे 5 में कितने कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक 5 आ रहा है नीचे, तो कॉमन हो जाएगा एक 5, एक तो 5 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद और आगे देखेंगे 7 है, 7 ऊपर है और नीचे भी देखेंगे 7 है क्या। फैक्टर्स में 2 बार 7 आ रहा है, कॉमन मिनिमम बार आता है, ऊपर एक बार है तो कॉमन एक बार ही आएगा। नीचे 2 बार है ऊपर एक बार है, तो कम बार जो होता है उतना ही कॉमन आता है, तो एक बार 7 कॉमन आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वही हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ एचसीएफ हो जाएगा 5 इंटू 7, तो यहाँ पे आ गया 35 एचसीएफ। तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा, महत्तम समापवर्तक होगा 35। समापवर्तक का मतलब होता है जिससे भाग चला जाए, तो 35 से इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और ये सबसे बड़ा नंबर है जिससे दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 35 के बाद उससे बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो इसी को बोलते हैं महत्तम। वैल्यू तो आती है छोटी, लेकिन इसको बोलते हैं महत्तम। और लघुत्तम में वैल्यू आती है बड़ी, उसको बोलते हैं लघुत्तम, यानी कि सबसे छोटा। मेथड सेकंड, भाग विधि, डिवीजन मेथड है। इसमें देखते हैं 2 या 3 नंबर देंगे, फिलहाल तो हम इसी एग्जांपल को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर्स वाले में क्या होता है। तो एक एग्जांपल 2-2 नंबर्स का और एक एग्जांपल 3-3 नंबर्स का हम देख लेंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं, दोनों नंबर का, अगर हमको 2 नंबर दे रखे हैं उनका एचसीएफ निकालना हो, तो दोनों नंबर में से छोटे नंबर को तो बनाएंगे डिवाइजर, भाजक बना देंगे, उससे भाग देंगे, और बड़े नंबर को बना देंगे डिविडेंड, यानी कि भाज्य। तो भाग विधि में दोनों नंबर को मैं इस तरीके से अरेंज करके लिखूंगा। 735 को भाज्य की जगह पे लिखूंगा और 280 को भाजक की जगह पे मैंने लिख दिया। ऐसे अरेंज करना है डिवीजन मेथड में, छोटे से भाग देंगे बड़े में। अब उसके बाद एक स्टेप में भाग देंगे, बस एक स्टेप भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसको बना देंगे डिवाइजर, और जिससे भाग दिया था पहली बार में उसको आगे लाके बना देंगे डिविडेंड, भाज्य बना देंगे। अभी देख लेते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। 280 से 735 में जब भाग देंगे, तो डायरेक्ट पता करने का तरीका कि कितनी बार जाएगा, उसका तरीका ये है, एक एक डिजिट से भाग देंगे। तो 7 में 2 से भाग देके देखेंगे, 2 तिया 6, 3 बार जा रहा है, तो जरूरी नहीं है 3 बार जाए। इससे ये पता चल जाएगा 3 से ज्यादा बार नहीं जाएगा, इतना पता चल गया। अब 3 बार भी जा सकता है, 2 बार भी जा सकता है, 1 बार भी जा सकता है।
उसके लिए कंफर्म करने के लिए कि कितनी बार जाएगा, अब ले लेंगे 2 डिजिट। 73 में 28 28 से भाग देंगे तो 28 दुआ 56, 56 सही रहेगा। 28 तिया जो होगा वो आगे निकल जाएगा, तो 28 दुआ 56, इससे पता चल जाएगा कि 2 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। 280 से 2 बार भाग देंगे तो आ जाएगा 560, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 280 से 2 बार भाग देने के बाद शेषफल बचा है 175। ये जो 175 शेषफल बचा है इसको अब बना देंगे भाजक, और जिससे हमने पहले भाग दिया था उसको बना देंगे भाज्य। तो इसको ले आएंगे यहां, ऐसे करके इसको यहां ले आएंगे और ये बन जाएगा भाजक। ये होती है भाग विधि। ऐसे ही रिपीट कर करके जब तक सॉल्व करना है, जब तक रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो अब इससे दोबारा भाग देंगे, 1 से 2 में देंगे तो 2 बार जाने के पूरे पूरे चांस है। 17 से देंगे, 17 दुआ 34, 2 बार नहीं जाएगा, 1 ही बार जाएगा। तो पता चल गया 1 बार भाग जाएगा। 175 लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो आएगा उसको भाजक बना लेंगे और ये हो जाएगा भाज्य। इसको यहाँ ले, 105 बच गया है, 175 भाज्य बन जाएगा, 175 भाज्य बन गया, 105 भाजक बन गया। भाग देंगे, 1 बार जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 70 जो है ये भाजक बन जाएगा और 105 वो है भाज्य बन जाएगा। भाग देंगे, 1 बार भाग जाएगा, उसके बाद 35 जो है वो भाजक बन जाएगा और 70 भाज्य बन जाएगा। जिस स्टेप में भाग देने पर शेषफल आ जाए 0, तो 35 से अब 70 में भाग देंगे तो 35 दुआ 70, 2 बार भाग गया है तो भाग देने के बाद रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है 0 आ जाएगा। जिस स्टेप में शेषफल 0 आए उस टाइम पे जो भाजक रहा होगा वो होगा एचसीएफ, यानी कि 35 जो है यही हो जाएगा एचसीएफ। तो इस तरीके से भाग विधि से एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3 नंबर वाला। दूसरा एग्जांपल है, हमको एचसीएफ पता करना है 26, 91 और 170। इसका हमको एचसीएफ पता करना है। दोनों मेथड से हम देखेंगे कौन सा मेथड अच्छा है, वो आप चूज कर लेना अपने आप ही। तो दोनों मेथड से मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो गुणनखंड विधि में अभाज्य गुणनखंड करेंगे 26 के, किनमें के और 117 के। मैं लिख देता हूँ इनको, मैंने इनके फैक्टर लिख दिए हैं। 26 का हो जाएगा 2 × 13, 91 हो जाएगा 7 × 13 और 117 हो जाएगा 3 × 3 × 13। उसके बाद हमको देखना है कॉमन कितना आ रहा है, वही एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा कॉमन। 2 के फैक्टर कॉमन नहीं आ रहे हैं, सब में 2 नहीं आ रहा है, 13 सब में आ रहा है तो 13 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा एचसीएफ। छोटी वैल्यूज के लिए गुणनखंड विधि एचसीएफ निकालने के लिए बहुत बढ़िया है और एलसीएम निकालने के लिए भी यही मेथड सबसे बढ़िया है छोटी वैल्यूज के लिए। लेकिन बड़ी वैल्यूज दे रखी हो तो भाग विधि बढ़िया रहती है ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स के लिए। अब इसको देख लेते हैं, इससे भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। इस क्वेश्चन को भाग विधि से सॉल्व करने के लिए 2 बड़े बड़े नंबर को मैं चूज कर लेता हूं, 91 और 117। तो कोई 2 नंबर लेंगे तो 2 में से जो छोटा होगा उसको तो बनाएंगे भाजक और जो बड़ा होगा उसको बनाएंगे भाज्य। इस तरीके से लिख देना है। 91 से 117 भाग देंगे तो 1 बार भाग चला जाएगा, 91 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 26 आ जाएगा। उसके बाद ये भाजक बन जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा, 91 इधर आ जाएगा, 26 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 9 में देंगे, 2 चौके 8, तो 4 या 4 से कम बार भाग जाएगा और 26 से देंगे तो 3 बार ही भाग जाएगा, 26 तिया 78। सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 13 से 26 में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस टाइम पे जो भाजक रहा होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। अब फिलहाल मैंने केवल 2 ही नंबर के लिए लिया है तो इन 2 नंबर में से तो कॉमन आ रहा है 30। जो कॉमन आएगा लास्ट में, यहाँ पे जो आ जाएगा लास्ट का नंबर जब रिमाइंडर 0 आ जाए, उस नंबर से बचे हुए नंबर में भाग देके फिर वही भाग विधि लगानी है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता।
तो मैं 13 और 26 को लेके सॉल्व करता हूं। छोटे नंबर को भाज्यक मान लेंगे, बड़े नंबर को भाज्य मान लेंगे, फिर सॉल्व करना है। यहाँ पे डायरेक्ट जीरो आ जाएगा, एक ही बार में रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, लेकिन नहीं आता है तो इसी स्टेप से, इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आगे सॉल्व करना है। और जब रिमाइंडर जीरो आएगा उस टाइम पे जो भाजक रहा होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट भाग जा रहा है, जीरो रिमाइंडर आ गया तो भाजक जो होगा यही एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया, एचसीएफ आ गया 13। फ्रैक्शंस का जो वीडियो बनाया है हमने फ्रैक्शंस पे, उसमें भी एचसीएफ और एलसीएम पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि फ्रैक्शंस का एलसीएम और फ्रैक्शंस का एचसीएफ उसमें बताया है। उसके लिए नॉर्मल नंबर्स जो होते हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। यहाँ पे हम दोनों मेथड देखेंगे, एचसीएफ के दोनों हम देख ही चुके हैं, अब एलसीएम के दो मेथड हैं एलसीएम निकालने के, वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं अभी। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज या पहाड़ा। मतलब कि जो नंबर्स दे रखे हैं उनके पहाड़े में या उनके गुणज में जो चीज कॉमन आ जाए, जो चीज कॉमन आ जाए उसी नंबर को बोलेंगे, या जो नंबर कॉमन आ जाए उस नंबर को बोलेंगे एलसीएम। और वो सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो नंबर कॉमन आया है उससे और बड़ा नंबर भी कॉमन आ रहा हो। तो सबसे पहले जो कॉमन आ जाएगा, यानी लीस्ट सबसे छोटा जो कॉमन आ जाएगा, लघुत्तम सबसे छोटा, सम अपवर्त्य जिसमें भाग चला जाए, ऐसा नंबर जो कॉमन आ जाएगा उसी को बोलेंगे एलसीएम। तो एलसीएम एक बार तो मल्टीपल वाले मेथड से देख लेते हैं, फिर गुणनखंड विधि से, और फिर भाग विधि, कॉमन डिवीजन मेथड, एक साथ भाग देके देखेंगे, उस विधि से भी हम देख लेंगे। सबसे पहले हम तीनों के मल्टीपल लिख देते हैं। दो का मल्टीपल मतलब दो का पहाड़ा लिखेंगे, 2 दूनी 4। हमने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख लिए हैं, अभी और जरूरत पड़ेगी तो और आगे भी लिखने पड़ सकते हैं। उसके बाद मैं लिख लेता हूं मल्टीपल्स ऑफ 3 और मल्टीपल्स ऑफ 5, दोनों के मल्टीपल्स लिख देता हूं यहाँ पे। हमने इन तीनों के मल्टीपल लिख दिए हैं। ये मेथड थोड़ा बड़ा रहता है, केवल समझाने के लिए बता देता हूँ कि ये मेथड क्या है, मल्टीपल्स वाला मेथड क्या है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे आंसर आता है ये बता देते हैं। उसके बाद दो मेथड है, उनमें से ही यूज करना है, इसको यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो ऐसा करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में तो 30 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 30 कॉमन आ रहा है, और 2 की टेबल में भी 30 आता है, आगे जाके आएगा। मल्टीपल्स को और आगे लिख देता हूं मैं, 20, 22, 24, 26, 28, 30। दो के मल्टीपल में आगे जाके आएगा 30। तो ये पहला नंबर है जो तीनों में कॉमन आएगा, पहाड़ों में कॉमन आएगा। मल्टीपल्स में सबसे पहले मिनिमम नंबर जो कॉमन आ जाए उसी को बोलते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 30। इनके मल्टीपल्स को और आगे लिखते जाएं तो 30 के बाद 32, 34, 36 ऐसे लिखते जाएंगे, तो आगे जाके आएगा 60। और इसमें भी 3 के मल्टीपल में 30 के बाद 33, 36 ऐसे लिखेंगे, तो इसमें भी आएगा 60। और 5 के मल्टीपल में भी 35, 40, 45, 50 ऐसे करके आएगा 60। तो अगली संख्या जो होगी वो भी कॉमन आएगी 60। तो 60 में भी 2 से, 3 से और 5 से, तीनों से भाग चला जाएगा, लेकिन वो एलसीएम नहीं माना जाएगा। एलसीएम का मतलब है सबसे छोटा नंबर जो कॉमन हो। तो मल्टीपल में सबसे छोटा नंबर जो कॉमन हो वो है 30। तो 30 ऐसा नंबर है जिसमें 2 से, 3 से, 5 से भाग चला जाता है, और यह सबसे छोटा नंबर है जिसमें तीनों से पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया। गुणनखंड विधि में जितने भी नंबर हमको दे रखे हैं जिनके एलसीएम निकालने हो, उन सभी के फैक्टर लिखने के बाद सभी नंबर्स में जो जो फैक्टर आ रहे हैं उन सबकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। किसी भी नंबर में कोई फैक्टर सबसे ज्यादा बार जिस नंबर में आ रहा है उतनी बार हमको लेना है, और मल्टीप्लाई करके फिर दूसरा फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है, फिर तीसरे फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है। ऐसे ही सब में से देख के सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लिख के मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा एलसीएम। देखते हैं एक एग्जांपल। मान लो हमको एलसीएम निकालना है, 12 दे रखा है, 30 दे रखा है और 44, 44 दे रखा है। इनका हमको एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम इनके लिखेंगे फैक्टर्स। मैंने फैक्टर लिख लिए। फैक्टर लिखने के बाद सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर हमको लेनी है। कैसे लेंगे देखो, एलसीएम अगर निकालना है यहाँ पे, तो एलसीएम में सबसे पहले नंबर की पहला फैक्टर देखेंगे कौन सा है। तो 12 में सबसे पहला फैक्टर है 2। तो 2 जिसमें फैक्टर है उन सब में देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है। पहले में 2 2 बार आ रहा है, दूसरे में 2 1 बार आ रहा है, तीसरे में 2
2 बार आ रहा है। जिसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है, किसी में अगर नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा बार जिसमें आ रहा है उतनी बार लिखना है। तो 2 जो है वो 2 बार आया है हाईएस्ट, तो 2 बार हमको लिख लेना है यहाँ पे 2 into 2। उसके बाद पहले नंबर में देखेंगे 2 के बाद वाला फैक्टर कौन सा है। 2 के बाद आ रहा है 3। 3 को देखेंगे, 3 जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है उतनी बार हमको यहाँ लिखना है एलसीएम। तो 3 एक बार आया, एक बार आया, एक भी बार नहीं आया, तो सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया, एक बार। तो एक बार इसको 3 को लिख लेंगे। उसके बाद उसके फैक्टर बीत गए, खत्म हो गए। उसके बाद अगले नंबर के फैक्टर देखेंगे 2 और 3 के अलावा कौन कौन से फैक्टर आए, उनमें से जो हाईएस्ट बार आएगा, सबसे ज्यादा बार आएगा, उसको लिखना है यहाँ पे। तो 2 हमने देख लिया, 3 हमने देख लिया, 5 एक बार आ रहा है इसमें, और इसमें एक भी बार नहीं आ रहा है। इसमें अगर 2 बार आ रहा होता तो 5 को 2 बार लिखते। तो फिलहाल 5 एक बार आ रहा है ऊपर वाले में, तो एक बार 5 लिखना है। उसी तरीके से 11 एक बार आ रहा है, 11 लिखना है। इस तरीके से सभी फैक्टर्स को जो हाईएस्ट जितनी बार आ रहे हैं उनको एक बार लिखना है। तो ऐसा लिखने के बाद जो नंबर आएगा वही हो जाएगा एलसीएम। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 5 20, 20 दिया 60, 60 और 11, 60 गुणा 11 660, 660। ये हो गया इसका एलसीएम। ये मेथड हो गया गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे करके हमको लिखना है। उसके बाद इसका मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन वैसे नाम इसका दे दिया है, एक साथ सभी नंबर को लिखना है और उसमें भाग देते चले जाना है, फैक्टर्स निकालने उसके। तो सबसे पहले नंबर्स को डिवीजन टाइप से लिख लेंगे। सबसे पहले तीनों नंबर को लिख लिया मैंने यहाँ पे, 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4। ये मेथड भी अच्छा है। एलसीएम निकालने के लिए ये वाला मेथड, और बड़े नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन मेथड सबसे अच्छा है। छोटे नंबर्स के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि अच्छी है एचसीएफ निकालने के लिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये तो हमेशा ही बेस्ट है, छोटे नंबर हो बड़े नंबर हो सबके लिए ये वाला मेथड ही बढ़िया है एलसीएम निकालने के लिए। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे किस 2 से स्टार्ट करेंगे, जैसे हम नॉर्मल फैक्टर करते हैं उसी हिसाब से देखेंगे। किसी एक नंबर में भी अगर भाग जाएगा तो उस नंबर से हम भाग देंगे, और जिसमें भाग जाएगा उसमें भाग देके लिखेंगे, बचे हुए को एज इट इज लिख देना है। तो सबसे पहले मैं 2 से शुरू करता हूँ। 2 से इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है। तीनों में जा रहा हो या किन्हीं 2 में जा रहा हो या किसी एक में जा रहा हो तो भी हमको भाग देना है। तो सबसे पहले 2 से देते हैं। किसी एक में भी भाग जा रहा है तो भी हमको भाग देना है। जब किसी में भाग नहीं जाएगा तो हम अगले नंबर पे जाएंगे, 2 से अगले प्राइम नंबर पे जाएंगे, अभाज्य संख्या पे जाएंगे। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। इस तरीके से हमको भाग देते हुए जाना है। तो 2 से अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा 3, इसमें जाएगा ही नहीं, और इसमें आ जाएगा 11। जिस जिसमें भाग जाएगा उसमें हमको भाग दे देना है। अब देखेंगे 2 से भाग जा रहा है क्या, 2 से ना तो इसमें जा रहा है, ना इसमें जा रहा है, ना इसमें जा रहा है। जब किसी में भी भाग नहीं जाएगा तो हम अगला प्राइम नंबर लेंगे। तो 2 के बाद हम किससे चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं। तो 3 से अगर किसी एक में भी भाग जा रहा है तो हमको भाग देना है। इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, बढ़िया है, 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको एज इट इज लिखना है 11। 11 को एज इट इज लिख दिया क्योंकि 3 से भाग नहीं जा रहा। 3 से अगेन चेक करेंगे तो 3 से भाग नहीं जा रहा है इसमें किसी में भी। उसके बाद हम चेक करेंगे 5 से, 5 से चेक करेंगे तो इसमें नहीं जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, किसी एक में जाना चाहिए, उसी में भाग देंगे जिसमें भाग जा रहा है। 5 एकम 5। जब तक इस तरीके से सभी वन नहीं हो जाते तब तक हमको भाग देते जाना है। 1 आ गया, 1 आ गया, एक रह गया है 11, इसको भी हमको 1 करना है। 5 के बाद 7 से भाग देंगे, नहीं जा रहा है। 7 के बाद 11 से देंगे, 11 से भाग जा रहा है, 1 1 और 3। जब तीनों 1 1 1 हो जाए या 4 नंबर हो तो चारों 1 1 1 हो जाए, तब जितने भी नंबर से हमने डिवाइड किया है इन सबका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, हो जाएगा यहाँ पे 2 into 2 into 3 into 5 into 11। मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 660। सेम यही है, 2 into 2 into 3 into 5 into 11, यही है, तो सेम आ जाएगा 660। तो इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से, सेम आंसर आने वाला है। ये मेथड ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम के यूज क्या है डेली लाइफ में, या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कंपटीशन में जिसको हमको डायरेक्ट नहीं देगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। हमको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद हमको डिसाइड करना है कि एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ, वही उसका एप्लीकेशन हो जाएगा, यूज हो जाएगा। सबसे पहला यूज है, अगर 2 नंबर दे रखे हो और दोनों का एलसीएम और एचसीएफ
दे रखा हो तो उनमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कोई दो नंबर हम मान लेते हैं, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, दोनों का एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ को एचसीएफ मान लेते हैं, और एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम को एलसीएम मान लेते हैं। ये चार चीजें हैं, इनमें एक रिलेशन होता है, दो संख्याओं का गुणनफल या दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस रिलेशन से कोई अगर तीन चीजें हमको दे दे तो चौथी हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। दो संख्याओं का लासा दे रखा है 84, मासा दे रखा है 21, संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:4। हमको निकालना है दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को मान लेंगे, 1:4 में है तो एक को मान लेंगे x, एक को मान लेंगे 4x। सबसे पहले दोनों संख्या मान ली x और 4x। अब हमको एक रिलेशन पता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या हो उनका एलसीएम और एचसीएफ दे रहा हूं। केवल दो के लिए है, तीन संख्याओं के लिए अलग रिलेशन होता है, उसको मैं नहीं बता रहा हूं, ये दो संख्या वाला ही बता रहा हूं। दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे लगा देंगे, x इंटू 4x हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, दोनों का गुणनफल इक्वल हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर इक्वल्स 84 इंटू 21, 4 से डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर इक्वल्स 84 इंटू 21 अपॉन 4। 4 से 84 कट जाएगा 21 टाइम्स, 4 से 84 कट गया 21। x स्क्वायर आएगा 21 इंटू 21, तो सेम इंटू सेम आ रहा है तो x आ जाएगा 21। तो जो छोटी संख्या है वो आ जाएगी 21, और बड़ी संख्या जो होगी दूसरी संख्या ये हो जाएगी 84। एप्लीकेशंस में एलसीएम वाला एक क्वेश्चन काम में आता है, जो घंटियों वाला क्वेश्चन हो। मान लो घड़ी की अलग अलग घड़ियों की जो बजने की आवाज आती है, बीच बीच में टाइम इंटरवल में बज रही हो, अलग अलग टाइम इंटरवल में बज रही हो, एक साथ बजना शुरू हुई, उसके बाद कितने टाइम बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगी। ऐसे क्वेश्चन में हमको एलसीएम का यूज करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते रहते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकंडों के अंतर पर बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो बताएं कि वे कब पुनः एक साथ बजेंगी और 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो क्या दे रखा है, 4 घंटियां हैं, एक तो 6-6 सेकंड के अंतर पे बजती है, हर 6 सेकंड बाद बजती है। दूसरी घंटी जो है वो हर 8 सेकंड बाद बजती है। तीसरी घंटी जो है वो हर 12 सेकंड के बाद बजती है, और चौथी घंटी हर 18 सेकंड के बाद बजती है। तो 12 बजे वो एक साथ बजेंगी, उसके बाद सब अलग अलग टाइम पे बजेंगी। एक 6 सेकंड बाद, फिर 8 सेकंड बाद, फिर 12 सेकंड बाद, और एक 18 सेकंड बाद बजेगी। दोबारा एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक साथ बजेंगी, वो हमको पता करना है कि 12 बजे के बाद वो कितने बजे दोबारा एक साथ बजेंगी। तो ऐसे जब एक साथ वाला हमको निकालना हो, एक साथ कब दोबारा बजेंगी, ऐसे में हमको निकालना होता है एलसीएम। तो सबसे पहले हम इन जितने भी नंबर्स दे रखे हैं इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए मैं कॉमन डिवीजन मेथड यूज कर लेता हूं। यहाँ पे इस तरीके से मैं निकाल लेता हूं एलसीएम। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, और 3 से करेंगे 2 बार। तो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72। और हमने जो वैल्यूज लिए हैं ये सेकंड्स हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी सेकंड्स में आएगा। तो एलसीएम आएगा 72 सेकंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि 72 सेकंड्स बाद घंटियां दोबारा एक साथ बजेंगी। तो 72 सेकंड में 12 बजे दोबारा बजी, सॉरी 12 बजे एक साथ बजी थी, तो दोबारा कितने बजे बजेंगी 72 सेकंड्स बाद। 72 सेकंड का मतलब है, इसको मिनट में बदल लेते हैं, 72 में 60 से भाग दे देंगे तो 1 मिनट आ जाएगा, और बचे हुए सेकंड्स आ जाएंगे 12 सेकंड्स। एक मिनट और 12 सेकंड बाद दोबारा बजेंगी। टाइम बताना है हमको, टाइम कितने बजे बजेंगी। टाइम हो जाएगा 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड। टाइम हो जाएगा 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड पर
एक साथ घंटियां बजेंगी। अब एक आंसर तो ये हो गया, कब पुनः एक साथ बजेंगी, तो ये बता दिया 12:01 में। उसके बाद बताना है 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। 6 मिनट के अंतराल में हमको बताना है कि कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 6 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 6 मिनट में हम सेकंड निकाल लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 मिनट में हो जाएंगे 360 सेकंड में हमको बताना है कि वो कितनी बार बजेंगी। हमको पता है पहली बार तो 12 बजे बजी है, एक बार तो 12 बजे बजी है। उसके बाद 360 सेकंड और है हमारे पास, उसमें कितनी बार और बजेंगी वो और पता करना है। तो हर 72 सेकंड में एक बार बजेगी, तो 360 में 72 का भाग देंगे, इससे पता चल जाएगा कि 12 बजे बाद और कितनी बार बजेंगी एक साथ। तो इसको भाग देंगे, यहाँ पे 7 35 5 बार भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 7 35 और 1 36, 5 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब 5 बार तो 12 बजे के बाद बजेंगी, एक बार 12 बजे बजेंगी, तो टोटल 6 मिनट में बजेंगी साहब। तो टोटल 6 मिनट में बजेंगी 5 + 1 यानी कि 6 बार। ठीक है, इस तरीके से पता करना है।